हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 19 यानी सिलेंडर का एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 25 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है। फाइंड द लेंथ ऑफ 13.2 kg of copper wire of diameter 4 mm when 1 cubic centimeter of copper weighs 8.4 ग्राम। बोल रहा है कि इतना किलो वज़न का एक कॉपर का तार है, ठीक है ना, और उस तार का डायमीटर कितना है, 4 mm है। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कॉपर का वज़न 8.4 ग्राम है तो ये जो तार जो है इसका तो वज़न दिया है ना, तो इस तार का लंबाई कितना होगा। ये तार का लंबाई, ये तार को मोड़ के हम लोग जब वज़न किया है मेरा, तो इसका 13.2 kg वज़न हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इस तार का लेंथ क्या होगा। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल वेट ऑफ वायर कितना है, 13.2 kg। अगर इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 है ना। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13200 इतना ग्राम, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कॉपर का वज़न कितना है, 8.4 ग्राम। तो वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना ग्राम है, 8.4 ग्राम। तो ये जो मेरा टोटल वज़न है, इसको अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे ग्राम से, ये वाला ग्राम से, तो हमको पता चल जाएगा कि उस तार का वॉल्यूम कितना है। क्योंकि यहाँ पर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तो वॉल्यूम ही है ना, इतना वॉल्यूम का वज़न इतना है। तो अगर हम लोग ऐसे अगर देखें कि इतना ग्राम वज़न है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, तो इतना ग्राम वज़न कितना क्यूबिक सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो एक्चुअली हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इससे, 13200 अपॉन 8.4, ठीक है। ये डेसिमल हटाकर ये क्या किया, ऊपर एक और ज़ीरो दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 7 से कट रहा है, नहीं 2 से काट देते हैं, 4 से भी कट रहा है। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, एक इसमें चलिए 4 तिया 12, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 0 0, यानी कि 11000 अपॉन 7 ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये क्या है, तार का वॉल्यूम है। हमको क्या निकालना है, तार का लेंथ, यानी कि एक्चुअली में हाइट जो होता है वही निकालना है। तो हम देखिए तार का वॉल्यूम लिखेंगे। हम लोग को यहाँ पर तार का डायमीटर मालूम है 4 mm है। तो डायमीटर ऑफ वायर 4 mm है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 mm का मतलब ये मिलीमीटर में, हम लोग सब कैलकुलेशन सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4/10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, 4/10 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से। तो क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, मेरा रेडियस हुआ। आप लोग यहाँ पर 1/2 क्यों लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 4/2 है, 10 है ना, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है। जब इसको इसका बराबरी में लाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे किया, तो ये मेरा रेडियस हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई r²h बराबर, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है वायर का 11000/7, तो 11000/7। तो ये पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है मेरा 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर इंटू हाइट, यही निकालना है, बराबर 11000/7। तो नीचे नीचे 7 7 कट गया, ठीक है। ये 11 एकम 11, 1 2 3, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 0। तो यहाँ पर 500 आया। और देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू h बराबर 500। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइट मेरा क्या आ गया 500 इंटू 25, तो 25 पंचे
125.00। तो इतना सेंटीमीटर मेरा हाइट हुआ, जो एक्चुअली में मेरा लेंथ है। तो इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 12500 अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 1000 से डिवाइड करेंगे ना, सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए कितना, हाँ 100 से, तो ये हो जाएगा मेरा 125 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सिलेंडर है, इसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है हमको कितना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट्स कर्व सरफेस एरिया इज़ 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। और इसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए, एक रेडियस और दूसरा हाइट। ये दो चीज़ हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया क्या है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है, तो 2/3 इंटू टोटल सरफेस एरिया, तो 2/3 इंटू टोटल सरफेस एरिया क्या है मेरा 231, काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो 77 दूना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब देखिए बाय प्रॉब्लम टोटल सरफेस एरिया अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मेरा क्या था 231 अपॉन कर्व सरफेस एरिया क्या था मेरा 154, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली में होता क्या है, उसका फॉर्मूला है 2πr r+h, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया होता है मेरा 2πrh। ये बराबर, देखिए इसको काटेंगे अगर हम तो कैसे कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 7 से अगर करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 11 दूना 22, 11 तिया 33, यानी कि 3/2, ठीक है। अब ये क्या होगा, कटेगा ऊपर नीचे, 2 2 कटा, पाई कटा, r कटा, तो ये r+h और h दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 3:2। तो देखिए r+h h, इसका रेशियो 3:2 है। तो अगर मेरा h का वैल्यू 2 है और r+h का वैल्यू है 3, तो देखिए r+h बराबर अगर 3 है और h का वैल्यू मेरा देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये r+2 बराबर 3, तो ये 2 इस तरफ चला जाएगा तो r का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ से मेरा निकला r/h, r का वैल्यू कितना आया 1 और h का वैल्यू मेरा 2। तो रेडियस और हाइट का रेशियो ये है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द रेडियस इज इक्वल टू x 1 है ना, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, और हाइट मेरा 2 है तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। तो ये मेरा रेडियस और हाइट निकल गया टेम्पररी तौर पे। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बाय प्रॉब्लम कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, और ये बराबर हमको दिया हुआ था कितना 154। हम चाहे तो टोटल सरफेस एरिया को भी इक्वेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, ये वाला इतना उतारना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग छोटा वाला ले ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 154, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू क्या है मेरा x और हाइट का वैल्यू है 2x, ये बराबर 154, ठीक है। तो 22 से कम 22, 22 सत्ते 154, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और x स्क्वायर यानी 4x² 7 बराबर 7। तो ये जो है 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 49 हो जाएगा, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो x² बराबर क्या हुआ 49 ये 4 नीचे आ गया, तो x का वैल्यू क्या होगा, इसके ऊपर में रूट आ जाएगा 49/4 का, तो x बराबर हुआ 7/2 इतना सेंटीमीटर।
तो ये x का वैल्यू आया। तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा, तो मेरा हाइट क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, ये x था तो x का वैल्यू मेरा 7/2 आया, इतना सेंटीमीटर। और हाइट क्या था मेरा, ये 2x था, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया मेरा 7/2, तो 2 कटा 7 सेंटीमीटर आया। हमको निकालने क्या बोला था, देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो मेरा रेडियस निकल गया और हाइट निकल गया, तो वॉल्यूम ऑफ हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr², h, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस यानी कि 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर इंटू h का वैल्यू क्या आया मेरा 7, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7, तो 7 7 कटा, 2 दूना 4, 2 एकम एकम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 9 99 का 9 हाथ मेरा 9, 11 चौके 44, 6 50 3 53, 539/2, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 9 18, तो 5 10, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, अ वेल विथ 14 मीटर डायमीटर इज़ डग 8 मीटर डीप। एक कुआं है, ठीक है ना, ये कुआं है, इसको खोदा गया, ठीक है। कुआं का डेप्थ कितना है 8 मीटर और डायमीटर कितना है 14 मीटर, ठीक है, ये है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विथ ऑफ 21 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। अब इसका कुआं को खोद कर जितना मिट्टी निकला ना, हम इसका क्या किया, चारों तरफ फैला दिया, ठीक है ना। ये कुआं है, इसके ऊपर में ये चारों तरफ मिट्टी हम फैला दिया एम्बैंकमेंट के तौर पे, ठीक है। और इसका विड्थ कितना है एम्बैंकमेंट का, ये तो मेरा कुआं का गोलाई हुआ। अब ये जो मिट्टी फैलाया है इसके ऊपर में, इसका विड्थ बोल रहा है कितना 21 मीटर, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, ये सब 21 है, ठीक है ना। अब मैं साफ से दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये कुआं का ये है, ठीक है। तो ये जो एम्बैंकमेंट हम बनाया इसका विड्थ बोल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 21 मीटर है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो एम्बैंकमेंट का हाइट क्या होगा, जब हम इस कुआं से यहाँ से मिट्टी निकाल कर इस एम्बैंकमेंट में फैलाया यहाँ पर, तो इस एम्बैंकमेंट का हाइट कितना बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज़ निकालना है। तो देखिए हमने कुआं जो खोदा है वही मिट्टी से तो एम्बैंकमेंट बनाया है, तो जो मिट्टी का वॉल्यूम होगा वही एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इस कुआं से कितना मिट्टी हम लोग निकालना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेल। तो देखिए यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ वेल कितना है मेरा 14 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर। डेप्थ ऑफ वेल, वेल का डेप्थ कितना है 8 मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम ऑफ वेल πr² h, है ना। तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, h यानी कि डेप्थ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 49 इंटू 8, 7 7 49, तो ये मेरा क्या आया, ये वॉल्यूम हुआ, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम 22 इंटू 7 इंटू 8, इतना क्यूबिक मीटर ये वेल का वॉल्यूम हुआ। और इसी मिट्टी को जो निकाला था मैंने, इसको एम्बैंकमेंट में फैलाया था, और लिख देंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए हम लोग को मालूम है कि एम्बैंकमेंट का विड्थ कितना है 21 मीटर, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है 21 मीटर। तो एक्चुअली में जो ये रेडियस जो है वेल का, ये मेरा इनर रेडियस का काम करेगा, और ये जो एम्बैंकमेंट का मेरा रेडियस है ये आउटर रेडियस का काम करेगा।
कैसे दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमको मालूम था ये वेल का रेडियस है, ये 7 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एम्बैंकमेंट का विड्थ है यानी चौड़ाई ये 21 मीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 21 और ये यहाँ से यहाँ तक 7, 21 7 28। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आउटर रेडियस ऑफ आउटर रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट प्लस रेडियस ऑफ वेल। तो विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट 21 प्लस ये 7, तो 21 7 28 इतना मीटर, ठीक है। और क्योंकि एम्बैंकमेंट हमको तो इसका तो वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम चाहिए। तो एम्बैंकमेंट एक तरह से क्या काम कर रहा है, इस पार्ट को तुमको हटाना है, यानी कि हॉलो सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसमें से एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है πr², लेकिन क्योंकि एम्बैंकमेंट हॉलो है, ये बीच का हिस्सा को तो हमको हटाना है, तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस r² माइनस r² इंटू ये जो हाइट है यही हमको निकालना है, जिसको जो भी हमको पता नहीं है। तो ये बराबर जो है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ वेल के बराबर है, और वेल का वॉल्यूम ये है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉब्लम पाई r यानी कि आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इंटू h बराबर ये 22 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 22/7, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बड़ा रेडियस यानी आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस क्या था मेरा 28। तो देखिए ये क्या है एक्चुअली में, बड़ा r² माइनस छोटा r², ये आउटर रेडियस मेरा हुआ ये 28² माइनस इनर रेडियस क्या है यानी कि वेल का रेडियस ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू ये हाइट नहीं पता 22 इंटू 7 इंटू 8, तो ये 22 कट गया, ठीक है ना। अब देखिए ये a² माइनस b² यानी कि a प्लस बी a माइनस बी में टूटेगा, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 28 7 कितना हो जाएगा 35, 1/7 यहाँ पर एक आया ना, यहाँ पर 28 7 35 हो जाएगा, और 28 में से 7 जाएगा 21 इंटू h बराबर 7 इंटू 8, ठीक है। तो ये क्या हुआ 7 एकम 7 7 पंजे 35 और कुछ कट रहा है 7 एकम 7 7 तिया 21, तो यहाँ क्या आया 5 तिया 15, h बराबर 8। तो देखिए यहाँ पर क्या आया 15 इंटू h बराबर ये 8, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/15 इतना मीटर। अब इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हाइट जो है, तो ये क्या है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट। ये कटेगा 5 तिया 15, 5 दूना 10 0 2 16 यानी 160/3। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 पंचे 15, 1 इसमें आया 3 तिया 9, 1 इसमें आया 3 तिया 9 यानी 53.3 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सर्फेसेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक क्या है मेरा सिलेंड्रिकल ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब हुआ। तो ये क्या बोला है, इसका इनर सरफेस, इनर लेटरल सरफेस और आउटर लेटरल सरफेस जो है इसका डिफरेंस बोल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनर लेटरल सरफेस एरिया और आउटर लेटरल सरफेस एरिया का डिफरेंस, ठीक है। और ये सिलेंडर जो है इसका क्या बोला है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज़ 176 सेंटीमीटर क्यूब, अगर इस
ट्यूब का जो वॉल्यूम है 176 क्यूबिक सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ट्यूब। तो इसका इनर रेडियस मालूम करो और आउटर रेडियस मालूम करो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं, ऑफ ट्यूब 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यही चीज़ बोला है। और हमको क्या बोला है, हाइट यानी कि लेंथ बोला है, जो मेरा हाइट का काम करेगा। लेंथ ऑफ ट्यूब 14 सेंटीमीटर। तो देखिए बाय प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ लिख लेंगे, लेट द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ट्यूब बी छोटा आर और बड़ा आर। ठीक है, उसके बाद बाय प्रॉब्लम लिखेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए अगर आउटर लेटरल सरफेस अगर निकालना है तो क्या होगा, 2 पाई बड़ा आर एच, और इनर लेटरल सरफेस एरिया निकालना हुआ तो क्या होगा, 2 पाई छोटा आर एच। इन दोनों लेटरल सरफेस एरिया के बीच का डिफरेंस क्या है मेरा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई एच दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई एच। तो यहाँ आर माइनस यानी बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 88। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, हाइट का वैल्यू क्या है 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये बड़ा आर माइनस छोटा आर इज इक्वल टू 88। 22 दूना 44, 44 दूना 88। देखिए 22 एकम 22, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यानी कि बड़ा आर माइनस छोटा आर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है मेरा, 1 सेंटीमीटर। ये मेरा एक इक्वेशन हुआ। अब क्या बोला है हमको, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इज़ 176 क्यूबिक सेंटीमीटर। ट्यूब का वॉल्यूम दे दिया है। तो देखिए क्योंकि ट्यूब जो है मेरा हॉलो सिलेंडर शेप में है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्यूब 176 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे बाय प्रॉब्लम, क्योंकि हॉलो शेप में है इसीलिए पाई बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू हाइट बराबर 176। तो पाई का वैल्यू 22/7, बड़ा आर स्क्वायर यानी कि मेरा क्या है, ये तो अभी हमको आर का वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर प्लस छोटा आर, ये बड़ा आर माइनस छोटा आर है ना। तो बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में टूट गया ये। इंटू हाइट क्या है मेरा, देखिए हाइट दिए ही हुआ था हमको 14 है, बराबर 176। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 22 8 176 होता है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो ये आर यानी बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर, ये क्या बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बड़ा आर माइनस छोटा आर का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा आर प्लस छोटा आर, इसका वैल्यू 1 बराबर 4। तो क्या होगा, बड़ा आर प्लस छोटा आर बराबर 4 आया। ठीक है, तो ये एक दूसरा इक्वेशन हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे बड़ा आर प्लस छोटा आर बराबर 4, बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 1। इसको नहीं, ये 2 नंबर इक्वेशन था ना, और ये 1 नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, दोनों आर को ऐड करेंगे तो 2 आर आ जाएगा, ये 4 1 5। तो बड़ा आर का वैल्यू क्या आया, 5/2, जिसका मतलब होता है 2.5। ये किस में था मेरा, सेंटीमीटर। उसी तरह छोटा आर का वैल्यू अगर निकालना है हमको, तो आर प्लस आर बराबर मेरा 4 है, तो ये आर का वैल्यू 2.5 है, यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस आर बराबर 4। तो ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा,
4 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा एक आंसर हुआ और ये मेरा एक आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है। वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज़ 2 सेंटीमीटर। मतलब एक पाइप है, उसका जो मुंह है, जैसे कि मान लीजिए पाइप हुआ मेरा, ठीक है, ये पाइप है, इसका मुंह जो है ये वाला, इसका इनर डायमीटर क्या है मेरा 2 सेंटीमीटर। एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इंटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो इस पाइप से पानी गिर रहा है, किस स्पीड से गिर रहा है, 1 सेकंड में 6 मीटर का लेंथ का पानी गिर रहा है। किसमें, एक सिलेंड्रिकल टैंक में। ठीक है, द वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल रेडियस ऑफ हुज बेस इज़ 60 सेंटीमीटर। और ये जो सिलेंड्रिकल वेसल यानी सिलेंड्रिकल जो टैंक है, उसका बेस का रेडियस दे दिया है मेरा 60 सेंटीमीटर। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। तो इस सिलेंड्रिकल वेसल में जो पानी जमा होगा, उस पानी का हाइट क्या होगा 30 मिनट के बाद, अगर ये पाइप कंटिन्यूस चलता रहा, पाइप से पानी गिरता रहा तो एक्चुअली में देखा जाए तो हमसे 30 मिनट के अंदर जितना पानी इस पाइप के थ्रू निकलेगा वही वॉल्यूम होगा उस टैंक में भरा हुआ पानी का। जैसे कि ये टैंक है, ठीक है ना, इसमें पानी कितने कहाँ से आएगा, जितना इस पाइप से गिरेगा उतना ही ना। तो इस पाइप से 30 मिनट तक जितना पानी गिरेगा वही वॉल्यूम क्या होगा, इस टैंक में भरा हुआ पानी का वॉल्यूम होगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड में पाइप कितना पानी, मतलब पाइप से कितना पानी बह रहा है। ठीक है, तो लिखिए इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, 2 का आधा यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ पाइप या फिर वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड 6 मीटर। देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो 100 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 600 सेंटीमीटर। तो 1 सेकंड में 600 सेंटीमीटर लेंथ का पानी गिर रहा है। ठीक है, यानी कि एक ये हाइट का काम करेगा मेरा, और ये मेरा रेडियस हो गया। तो वॉल्यूम निकल सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22.7, रेडियस स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट मेरा क्या है, ये 600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ 22/7 इंटू 600, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ना। तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ। 1 सेकंड में इतना पानी पाइप से निकल रहा है, तो 30 मिनट में कितना निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट। ठीक है ना, तो देखिए 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 30 मिनट में कितना होगा, तो 60 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 1800 सेकंड। तो 30 मिनट का मतलब 1800 सेकंड। तो 1 सेकंड में इतना गिर रहा है, तो 1800 सेकंड में कितना पानी गिरेगा, तो 22.7 इंटू 600 इंटू 1800 इतना पानी गिरेगा। ठीक है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर ये हुआ। तो ये जो है मेरा, ये उतना ही पानी गिरा है जितना यही पानी ना गिर के वो टैंक में जमा हो रहा है, तो ये वॉल्यूम बराबर हो जाएगा टैंक का वॉल्यूम के। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन cylindrical वेसल।
वेसल बोलिए या टैंक बोलिए, ठीक है ना, बराबर है। तो हमको दे दिया था ये चीज़ कि बेस का जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस ऑफ वेसल 60 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है ना। तो वो वेसल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बाय प्रॉब्लम पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये जो वॉल्यूम है किस वॉल्यूम के बराबर होगा, इस वॉल्यूम के 22/7 इंटू 600 इंटू 1800। तो ये पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है मेरा वेसल का, देखिए यहाँ लिया हुआ था मेरा 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, इंटू हाइट। यही चीज़ हमको निकालना है, क्योंकि बोला था जब पानी गिरेगा उस टैंक में, इस टैंक में पानी गिरेगा तो टैंक का हाइट क्या हो जाएगा, पानी मतलब टैंक में पानी का लेवल क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे 22/7 इंटू 600 इंटू 1800। तो ये 22/7 कटा, ठीक है ना, 60 एकम 60, 60 दही के 600, 10 एकम 10, 10 छः के 60, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 00। तो मेरा क्या आया हाइट, यानी कि एच बराबर मेरा 300 सेंटीमीटर। तो एच क्या है, एक्चुअली में लेवल ऑफ वाटर है, तो लेवल ऑफ वाटर बराबर ये 300 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये 300 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, अ साइलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर एंड हाइट 2.1 मीटर इज बीइंग फेड बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर थ्रू विच वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। पहले क्या बोला है, एक साइलेंड्रिकल वाटर टैंक है, उसका डायमीटर इतना दे दिया है और हाइट दे दिया ये, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, डायमीटर ऑफ टैंक कितना दिया है 1.4 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4/2 यानी कि 0.7 मीटर। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 70 सेंटीमीटर, है ना। उसी तरह हाइट क्या दे दिया है, हाइट दे दिया टैंक का 2.1 मीटर। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, हाँ, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 210 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ मेरा। अब देखिए हमको क्या बोला है, ये जो टैंक है इसमें हम लोग एक पाइप के थ्रू पानी भर रहे हैं, ठीक है ना। पाइप से 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है, 2 मीटर पानी निकल रहा है, और पाइप का डायमीटर कितना है, पाइप का मुंह का डायमीटर कितना है मेरा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड, तो इस पाइप से अगर पानी गिरता रहा तो इस टैंक जो है, ये जो टैंक है मेरा, ये कितना देर में भर जाएगा, ये साइलेंड्रिकल टैंक। तो देखिए पहले हमको पता करना पड़ेगा इस टैंक का वॉल्यूम कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होगा। तो हम लोग लिखेंगे पाई वैसे ही रहने दिया, आर स्क्वायर, ये रेडियस क्या है मेरा 70 है तो 70 का स्क्वायर, एच क्या है मेरा 210, ये हुआ मेरा वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पाइप का काम करेंगे। तो डायमीटर ऑफ पाइप 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 3.5/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हुआ। अगर इस डिसिमल को हटाएंगे तो यहाँ नीचे में 0 आ जाएगा, तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, यानी कि 7/4 सेंटीमीटर, ये हुआ। अब देखिए इन 1 सेकेंड या वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड कितना है 2 मीटर। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे,
100 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 200 सेंटीमीटर। तो वाटर फ्लोज जो होता है, ये वाटर है, 1 सेकंड में वाटर इतना फ्लोज हो रहा है, ये मेरा रेडियस निकला। तो हम लोग 1 सेकंड में वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई वैसे रहने दिया, ठीक है। और ये रेडियस क्या है मेरा, रेडियस है 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है मेरा, यही हाइट है जो पानी का धारा बह रहा है ना, तो ये 200। तो देखिए ये क्या है, 1 सेकंड में मेरा इतना पानी भर रहा है। कितना सेकंड में भरेगा वो तो हमको नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द टैंक फुल या टैंक बी फिल्ड इन एक्स क्या है, x सेकेंड, इतना सेकंड में। तो इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो वॉल्यूम आएगा वो इस टैंक का वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि ये तो 1 सेकंड में भरने वाला पानी है ना, पूरा टाइम तो नहीं है। 1 सेकंड में इतना पानी भर रहा है, तो x सेकंड में कितना पानी मतलब भरेगा, तो x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो वॉल्यूम आएगा वो इस टैंक का वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉब्लम पाई ये 7/4 स्क्वायर इंटू 200 इंटू एक्स बराबर पाई इंटू 70 का स्क्वायर इंटू 210, ठीक है। तो दोनों तरफ पाई कटा, ये देखिए यहाँ 1 0 कटा, यहाँ 1 0 कटा, ठीक है। ये 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, ठीक, इंटू 20 इंटू एक्स बराबर यहाँ 70 का स्क्वायर करेंगे तो 70 इंटू 70 इंटू 21, ठीक है। तो देखिए 7 या 21, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 दही के 70, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 2 एकम 2, 2 35 से 70। तो यहाँ क्या आया, 35 3 आया, और यहाँ क्या आया, ऊपर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ नीचे में 16 आया। तो इस 16 को भी इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे देखिए, तो यहाँ क्या आया मेरा, यहाँ 16 आया, यहाँ 35 और यहाँ 3, तो 35 3 105 हो जाएगा, और यहाँ ये 16 भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए पहले लिख देता हूँ मैं, x/16 आया यहाँ बराबर, यहाँ पर 35 3 105, तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये 16 भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 105 इंटू 16, तो ये इतना सेकंड आया। इसी को तो हम लोग माना था ना टोटल टाइम। तो ये जो सेकंड है इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो x बराबर, तो एक कटेगा, देखिए 4 से कटते हैं, 4 चौके 16, ये क्या हो जाएगा 15, 15 का 15 7 105, 7 चौके 28, यानी 28 मिनट। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज़ 37 मीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, इसका क्या बोला है, रेडियस और हाइट का जो सम है वो 37 मीटर है, ठीक है। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज़ 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि जब ये मेरा 37 मीटर दे रहा है रेडियस और हाइट का सम, तो ये टोटल सरफेस एरिया तो मीटर ही में ना होगा, है ना, तो ये मीटर स्क्वायर होगा। तो बोल दिए टोटल सरफेस एरिया 1628 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम हमको पता करना है कितना होगा। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग को 2 चीज़ चाहिए, एक रेडियस और दूसरा हाइट, ठीक है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी, रेडियस को r मान लेते हैं और हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या बोला है कि रेडियस और हाइट का जो सम है वो 37 मीटर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि r + h ये बराबर 37 मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया मेरा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या बोला है, देखिए टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ इतना, तो टोटल
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है मेरा 1628 स्क्वायर मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉब्लम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर 2 पाई आर प्लस एच, यही है ना। ये बराबर क्या हो जाएगा 1628 हो जाएगा, है ना। ये भी टोटल सरफेस एरिया, ये भी टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस नहीं पता, ये आर प्लस एच का वैल्यू हमको मालूम है, देखिए 37, ये 37 हो गया बराबर 1628, ठीक है। सिंस आर प्लस एच बराबर 37, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22, 11 कम 11 5, 11 चौकी 44, 11 8 88, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, 2 37 है। अब यहाँ 37 आया, यहाँ पर भी 37 है। देखिए ये r इंटू 37/7 बराबर ये 37 आया, तो ये भी कटा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये 7 इस तरफ आ जाएगा, 7 मीटर रेडियस मेरा मालूम हो गया। तो अब हमको हाइट आसानी से मालूम हो सकता है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था मेरा, r प्लस एच बराबर 37, r का वैल्यू आया 7 प्लस h बराबर 37, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 7 उस तरफ आएगा, 37 माइनस 7 इज इक्वल टू 30 मीटर। तो हाइट का वैल्यू आया मेरा 30 मीटर, तो रेडियस निकल गया मेरा, हाइट निकल गया। अब हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को वॉल्यूम निकालने के लिए बोला था। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है मेरा 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू हाइट यानी कि 30। तो ये क्या होगा, एक साथ कटा, एक साथ बचा, क्योंकि 7 स्क्वायर मतलब कितना होता है 7 इंटू 7, तो 7 कट गया तो एक साथ बचा ना। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूना 14 का 4 हाथ मेरा 1, 7 दूना 14 1 15 इंटू 3, 3 चौके 12 का 2 हाथ मेरा 1, 3 पंजे 15 16 6 हाथ मेरा 1, 3 3 1 4 0, यानी कि 4620 ये क्यूबिक मीटर हो जाएगा, क्यूबिक मीटर है। ये मेरा आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, अ वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज़ डग 8.4 मीटर डीप। मतलब एक कुआं है, ठीक है ना, इसका डायमीटर कितना है 10 मीटर और इसका डेप्थ कितना है 8.4 मीटर। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज़ स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विथ ऑफ 7.5 मीटर। अब इसमें से जो मट्टी निकला, इसको हम लोग क्या किया, इसको चारों तरफ फैला दिया, ठीक है ना। और फैलाया कितना चौड़ाई तक फैलाया है, ये 7.5 मीटर तक, ठीक है, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो इसका हाइट क्या होगा एम्बैंकमेंट का, ये पता करना है हमको। बिल्कुल 27 नंबर क्वेश्चन जैसा है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनसाइड डायमीटर ऑफ वेल क्या है मेरा 10 मीटर, तो इनसाइड रेडियस क्या हो जाएगा, इनसाइड रेडियस 10 का आधा 5 मीटर, जो मेरा छोटा आर का काम करेगा, ठीक है। उसी तरह डेप्थ ऑफ वेल कितना है, डेप्थ ऑफ वेल 8.4 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वेल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू क्या है, इसको रहने देते हैं पाई का वैल्यू। रेडियस क्या है मेरा, देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और हाइट क्या है मेरा 8.4 है, तो ये मेरा इतना क्यूबिक मीटर आया, ठीक है।
अब देखिए हम लोग क्या किया, इसको मिट्टी निकाला जो है, यानी कि इतना मिट्टी निकाल के इसी से हम लोग एम्बैंकमेंट बनाया है ना। तो एम्बैंकमेंट का यहाँ से यहाँ तक तो विड्थ मालूम है, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक हमको रेडियस मालूम चल जाए तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि एम्बैंकमेंट जो है एक्चुअली में है क्या, हॉलो सिलेंडर टाइप का है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस तो हमको पता है 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक विड्थ हमको मालूम है 7.5 मीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, ये विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट प्लस क्या हो जाएगा, इनसाइड रेडियस ऑफ वेल। ठीक है, तो एम्बैंकमेंट का चौड़ाई कितना था 7.5 प्लस इनसाइड रेडियस कितना था 5, यानी 12.5 मीटर। तो ये आउटर रेडियस आया, इसको हम लोग बड़ा आर से शो करेंगे। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, पहले हम लोग बता देते हैं कि एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा, यानी कि इस पोर्शन का, ये तो हॉलो है, इसको तुमको लेना ही नहीं है क्योंकि ये तो वेल है ना। हमको तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम ये चाहिए, हाइट चाहिए। तो एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो वेल का वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। ठीक है, तो बाय प्रॉब्लम तो एम्बैंकमेंट क्योंकि हॉलो सिलेंड्रिकल शेप में है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू हाइट, यही होगा ना। और ये बराबर क्या हो जाएगा मेरा, वेल का वॉल्यूम क्या था मेरा, ये पाई 5 स्क्वायर इंटू 8.4, पाई 5 स्क्वायर इंटू 8.4, दिस बराबर दिस। तो देखिए दोनों तरफ पाई पाई कटा। ठीक है, बड़ा रेडियस क्या है मेरा, ये क्या था मेरा 12.5। तो देखिए ये आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर है ना, तो इसको a प्लस बी माइनस बी में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, क्या है मेरा, यानी कि छोटा रेडियस क्या है मेरा 5 है। देखिए तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 12 5 17, 17.5, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 17.5 इंटू 12.5 में से 5 चले जाएगा 7, यानी कि 7.5 इंटू हाइट बराबर, ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 8.4। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा 25 एकम 25, ये 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 0.3 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए ये पॉइंट है, ये हटाया, यहाँ से ये पॉइंट हटाया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24, 28 आया यहाँ पर। तो ये 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, हाँ 7 चौके 28, यहाँ 7 दूना 14, 3 इसमें आ गया, 7 पंजे 35। तो यहाँ क्या आया 2.5 इंटू हाइट बराबर, यहाँ पर क्या आया 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हाइट का वैल्यू निकालने के लिए ये 2.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिसिमल हटाने के लिए ऊपर में हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी कि 4 दूना 8 बटा 5। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 3 आया, डेसिमल 0, 5 छके 30, यानी कि हाइट मेरा क्या होगा 1.6 मीटर। ये मेरा आंसर है। अब इसको मीटर में लिखो, या अगर सेंटीमीटर में बनाना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, C1 एंड C2 आर 2 साइलेंडर्स हैविंग इक्वल टोटल सरफेस एरियाज। देखिए 2 साइलेंडर है, एक का नाम है C1 और दूसरा का नाम है C2। ठीक है, इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है। द रेडियस ऑफ ईच साइलेंडर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द अदर। और क्या बोला है, ये जो साइलेंडर है इसका जो रेडियस है, मान लीजिए x, तो ये जो रेडियस है इसका हाइट के बराबर है, तो यानी कि इसका हाइट क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसी तरह ये जो सिलेंडर का रेडियस है यानी y, ये इसका हाइट के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस सिलेंडर का हाइट हो जाएगा y। ये चीज़ बोला है। द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ बोथ द सिलेंडर्स इज इतना। अब इस सिलेंडर और इस सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम का सम कितना है 250 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर।
ठीक है। फाइंड द सम ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया का सम क्या होगा वो हमको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, C1 यानी साइलेंडर 1 और ये C2 यानी साइलेंडर 2। हमको क्या बोला है, दोनों का टोटल सरफेस एरिया इक्वल है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका रेडियस को मान लेते हैं, लेट रेडियस इज इक्वल टू x, और इसका रेडियस को मान लेते हैं y, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है इस सिलेंडर का हाइट है ना, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा y, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है इस सिलेंडर का हाइट है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसका और इसका क्या बोल दिया है, पहले टोटल सरफेस एरिया इक्वल है इन दोनों सिलेंडर का। तो पहले इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r प्लस h, और इस सिलेंडर क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ये r1 ये लिख दिया है 2 पाई r प्लस h। तो इसका 2 पाई रहने दिया, r क्या है इसका x, और r प्लस h यानी x प्लस y, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 पाई वैसे रहने दिया, इसका r क्या है मेरा y, और ये क्या हो जाएगा y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोला, ये और ये दोनों का टोटल सरफेस एरिया इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉब्लम क्या बोला है, 2 पाई इंटू x प्लस y बराबर 2 पाई इंटू y, ये y प्लस x या x प्लस y बात तो एक ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कटा पाई कटा, ये x प्लस y यहाँ भी है, दोनों जगह है कटा, तो क्या हो गया x बराबर y, यानी x और y दोनों इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब क्या बोला था द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ बोथ द सिलेंडर्स इज़ 250 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये जो C1 का वॉल्यूम है पता कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ C1 क्या हो जाएगा, पाई r² h, तो ये क्या है, पाई को ऐसे रहने देते हैं। रेडियस क्या है इसका C1 का, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। हाइट क्या है y है, तो y लिखा। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ C2 यानी कि सेकंड सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या है, पाई r² h, तो इसका पाई वैसे रहने दिया। इसका रेडियस क्या है, देखिए इसका रेडियस y है, तो यानी कि y का स्क्वायर इंटू इसका हाइट क्या है, इसका हाइट x है, तो यहाँ पर x लिखा, ठीक है। तो क्या बोल दिया था, दोनों का वॉल्यूम का सम बराबर है 250 पाई के। तो हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉब्लम ये वाला वॉल्यूम यानी पाई x², इसको खोल के लिख देते हैं, पाई x² इंटू y प्लस ये वाला पाई y² इंटू x, इन दोनों का सम किसके बराबर है, 250 पाई के, ठीक है। तो देखिए दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या क्या कॉमन निकलेगा, पाई निकलेगा, x भी इसमें से भी निकलेगा, यहाँ से भी y निकलेगा, यहाँ से भी y निकलेगा। तो पाई निकाला, एक x निकाला और एक y निकाला, तो यहाँ पर 2x था, एक x बचा, प्लस यहाँ पर 2y था, एक y बचा, बराबर 250 पाई। तो ये पाई कटा, ठीक है। ये चीज़ हमको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि x बराबर y है, ठीक है ना। तो हम लोग जहाँ y है यहाँ x पुट कर सकते हैं। तो देखिए x इंटू ये y की जगह हम लोग x लिखा, यहाँ x है प्लस ये y की जगह x लिखा, इज इक्वल टू 250 सिंस x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब आगे देखिए, ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² और ये x को x से ऐड करेंगे 2x बराबर 250। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x³ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 वैसे रहा, x² और x³ हो जाएगा बराबर 250। तो काटेंगे, ये यहाँ कटेगा 125 आ जाएगा। तो x³ बराबर 125 है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 125 का क्यूब रूट हो जाएगा, तो x बराबर 5 इतना सेंटीमीटर।
क्यों इतना सेंटीमीटर लिखा? क्योंकि मेरा वॉल्यूम जो है देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसीलिए। तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया। तो हम लोग को क्या करना है, सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया, पहले एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं, नहीं रहने दिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ C1, ये क्या हो जाएगा 2 पाई RH। तो 2 पाई को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इसका रेडियस क्या आया पहला वाला का? देखिए पहला वाला जो ये सिलेंडर है, इसका रेडियस मेरा x था, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या आया मेरा? x का वैल्यू आया मेरा 5। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख सकते हैं इनटू हाइट क्या होगा? देखिए इसका हाइट मेरा y था, तो y का वैल्यू भी तो 5 आएगा, क्योंकि x और y तो दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख दिया। तो ये क्या हो गया 5 × 5 = 25, 25 दूना 50, 50 पाई। उसी तरह कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड सिलेंडर 2 पाई RH, 2 पाई। इसका रेडियस क्या होगा? देखिए इसका रेडियस मेरा y है, तो y और x बराबर है, और x का वैल्यू हम लोग जानते हैं 5 है, तो y का वैल्यू भी 5 होगा। तो यहाँ पर 5, और इसका हाइट क्या था मेरा? x था, तो x का वैल्यू हम लोग लाया, देखिए 5 है ना। तो ये 5 उतरा, 5 × 5 = 25 दूना 50, यानी कि 50 पाई। तो सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ C1 एंड C2, तो ये 50 पाई प्लस 50 पाई, 100 पाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।